हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर एस के गौतम। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या इंजेक्शन के माध्यम से एयर बबल जाने के कारण व्यक्ति मर सकता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। अगर एयर बबल का साइज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कहने का सेंस हुआ 0.5 ml से ज़्यादा, 1 ml 2 ml, तब वो जाके कार्डियक को ब्लॉक कर सकता है। अगर छोटा बबल है, एक ड्रॉप है, तो वो बबल कभी भी कार्डियक अरेस्ट नहीं करवाएगा और आदमी के लिए फेटल नहीं हुआ। फेटल मतलब उससे आदमी मर नहीं सकता है। हाँ, बबल का साइज बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग, ब्लड वेसल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर ये छोटा बबल बच्चों के केस में, नियोनेट के केस में देखा जाए तो नियोनेट का वेनस सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम थोड़ा नैरो होता है, तो वहाँ हो सकता है जो एयर बबल एडल्ट में नुकसान नहीं कर रहा हो, वो एयर बबल नियोनेट्स या पीडिया में नुकसान कर सकता है। तो उसमें होता क्या है एक्चुअली, एयर बबल जो मूव करता है वो जाके एयर एम्बोलिज्म कॉज करता है। एयर एम्बोलिज्म वेनस रूट से भी हो सकता है, आर्टेरियल रूट से भी हो सकता है। आर्टेरियल रूट और वेनस रूट, हमारे बॉडी में दो तरह का इंजेक्शन मोस्टली पड़ता है। एक आर्टेरियल रूट से भी कभी कभी लोग देते हैं, और वेनस रूट तो मोस्ट कॉमनली है, जिसको आईवी लाइन हम लोग कहते हैं। आईवी लाइन के थ्रू बहुत सारे प्रैक्टिशनर फ्रिक्वेंटली नॉर्मल लाइन से लेके हर तरह का इंजेक्शन पुट करते रहते हैं। बहुत बार उनसे एक्सीडेंटली एयर बबल चला जाता है, तो वो फियर में रहते हैं कि इसके कारण से कहीं हमारा पेशेंट डेथ ना कर जाए। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे साइज का बबल आईवी जाने से बहुत नुकसान नहीं करता है। वो मोस्टली क्या होता है, बहुत बार पल्मोनरी सर्कुलेशन से होता हुआ लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। बड़ा साइज का है तब वो एयर एम्बोलिज्म काज करेगा, और एयर एम्बोलिज्म काज करने पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन और डेथ हो सकता है। अगर इंजेक्शन का रूट आईएम है तो आईएम इंजेक्शन के रूट से नुकसान होने का संभावना बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली आईएम रूट से जो एयर बबल है वो सराउंडिंग टिश्यू में जाके क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उससे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। साइज बबल्स का बेसी होगा तभी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर साइज एयर बबल का बड़ा होगा तो कुछ सिम्टम्स दिखने लगेंगे। अगर स्मॉल एयर बबल है तब भी अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, खासकर सिम्टम्स ऑफ एयर एम्बोलिज्म क्या हुआ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब पेशेंट इंजेक्शन लेने के तुरंत बाद सांस लेने में तकलीफ होने लगे, इट मीन्स कि उसको रिस्पायरेटरी फेलुअर में जा रहा है। या पेशेंट सीने में दर्द, सीने में दर्द मतलब यहाँ पे नहीं, एपिगेस्ट्रिक रीजन नहीं, दर्द हुआ लेफ्ट साइड में, वो दर्द हो रहा है, इट मीन्स कि उसको कार्डियक प्रॉब्लम हो रहा, हो सकता है कार्डियक अरेस्ट हो जाए। या कंफ्यूजन का स्टेट हो जाए, मेमोरी लॉस होने लगे, बेहोश होने लगे, तब चांसेस है कि स्ट्रोक का चांस हो सकता है। अगर इस तरह का सिम्टम दिख रहा है छोटे एयर बबल जाने के बाद भी, तो हो सकता है कि वो आपको लग रहा हो छोटा एयर बबल लेकिन चला गया हो मल्टीपल स्मॉल एयर बबल। तो ऐसा कोई सिम्टम हो तो आप तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकता है, वो घातक हो सकता है। तो बी केयरफुल। अगर सिम्टम्स नहीं आ रहा है, छोटा या उससे बड़ा एयर बबल भी जा रहा है, तो पेशेंट आपका सही है। लेकिन अगर छोटा एयर बबल भी नुकसान कर रहा है और सिम्टम्स आ रहा है, तो तुरंत आप ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।